देखिएगा, आज की जो वर्चुअल क्लास का हमारा विषय है प्रबंधक। आज हम प्रबंधक पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के अंतर्गत प्रबंधक अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है, साथ साथ प्रबंधक के कार्य, प्रबंधक की नियुक्ति, किस व्यक्ति की प्रबंधक पर नियुक्ति हो सकती है, साथ साथ प्रबंधक पर नियुक्ति संबंधी अयोग्यताएं, ठीक, और इसके साथ साथ नियुक्ति पर प्रतिबंध या प्रबंधक की नियुक्ति पर प्रतिबंध की चर्चा आज के वर्चुअल क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे व्यापार का पैमाना बड़ा होता गया, ठीक, या 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापार का पैमाना बड़ा होता गया, ठीक है, तथा औद्योगिकीकरण व्यवस्था के अंतर्गत भारी भारी मशीनों, कल कारखानाओं का निर्माण होने लगा, इनका प्रयोग होने लगा, ठीक है, जिससे जो प्रबंध है पूंजीपतियों के हाथ से निकलकर पेशेवरों के हाथों में आने लगा, ठीक है। व्यवसाय में प्रबंधक का महत्व बढ़ गया, ठीक। तो प्रबंधक जो संस्था के सभी मामलों में प्रबंध करता हो, ठीक है, उसको हम प्रबंधक कहते हैं। या प्रबंधक को एक विद्वान ने परिभाषित किया है कि वह प्रबंधक कर्मचारियों का प्रबंध करता है, संस्था का प्रबंध करता है, ठीक है, तथा प्रबंधकों का प्रबंध करता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रबंधक केवल एक शाखा का प्रबंधक को ही प्रबंधक नहीं कहेंगे। प्रबंधक जो संस्था के सभी मामलों की देखभाल करता है, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253B के अनुसार देखिएगा, प्रबंधक वह व्यक्ति है जो संचालक मंडल के निर्देशन एवं नियंत्रण के अंतर्गत कंपनी के अधिकांश व सभी मामलों का प्रबंध करता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253 के अनुसार, ठीक है, प्रबंधक वह व्यक्ति है जो संचालक मंडल के निर्देशन व नियंत्रण के अंतर्गत कंपनी के अधिकांश व सभी मामलों में प्रबंध करता है, ठीक है। इस परिभाषा में देखिएगा एक जो शब्द है संचालक मंडल का समावेश किया गया है, ठीक है। तो संचालक मंडल, चाहे आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, ठीक है, जो प्रबंध से संबंधित है, ठीक है, चाहे प्रबंधक के साथ उसका अनुबंध हुआ हो या न हुआ हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए, प्रबंधक वह व्यक्ति है जो संचालक मंडल के निर्देशन और नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है, यानी अंतर्गत कंपनी के अधिकांश व सभी मामलों का प्रबंध करता है। परिभाषा में एक शब्द है संचालक मंडल, जिसको शामिल किया गया, जिसे आप किसी भी नाम से पुकारो, ठीक है, जो कि कंपनी के समस्त मामलों का प्रबंध देखता है, ठीक है, और जिसके साथ प्रबंधक का अनुबंध हुआ हो या न हुआ हो, ठीक, इस परिभाषा में शामिल है, ठीक है। अब आगे देखिएगा प्रबंधक के कार्य। तो देखा जाए एक संस्था संगठन के अंतर्गत प्रबंधक द्वारा जो भी नियोजन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, प्रेरण है, ये कार्य किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय प्रबंध के अंतर्गत की। तो आज देखिएगा प्रबंधक के मुख्य कार्यों की हम चर्चा करें तो कर्मचारियों का प्रबंध करना। तो प्रबंधक का जो पहला कार्य है संगठन के जो भी कर्मचारी हैं उनका प्रबंध करना। कहने का मतलब उनको नियोजित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना, प्रेरित करना, या उनका इस तरह से प्रबंध करना कि वो संस्था के लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करें, ठीक है। अगला है आपका कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना। तो कर्मचारियों को इस तरह से अभिप्रेरित करना कि उनमें कार्य करने की इच्छा शक्ति जगे, ठीक है।
और वो कार्य के प्रति अप्रेरित हो, यह कार्य भी प्रबंध का प्रमुख कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है कार्यालय की व्यवस्था करना। प्रबंध का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, कि कार्यालय संस्था की रीढ़ है, रीढ़ स्तंभ है। ठीक है, तो इसकी सुंदर व्यवस्था एवं देखरेख का कार्य प्रबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है आपका पूंजी की व्यवस्था करना। तो पूंजी व्यवसाय के लिए जीवन रक्त का कार्य करता है। तो व्यवसाय के लिए पूंजी की मात्रा निर्धारित करना, ठीक है, तथा उसके प्राप्ति स्रोतों को तय करना तथा प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये भी प्रबंधक का कार्य है। ठीक है, अगला है आपका कच्चे माल व यंत्र आदि की व्यवस्था करना। निर्माणी संस्था के अंतर्गत कच्चे माल की व्यवस्था करना, ठीक है, यंत्र एवं सामग्री की व्यवस्था करना, ये भी कार्य प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध की व्यवस्था करना, प्रबंध की व्यवस्था के अंतर्गत संगठन संबंधी जो भी नियोजन है, निर्देशन है, नियंत्रण है और प्रेरणा है के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अगला है संस्था में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना। तो संस्था में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना कि सभी व्यक्ति को जो निर्धारित कार्य दिए गए हैं वो समय से पूर्ण हो, यह देखना। ठीक है, प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाता है। जिस व्यक्ति का जो दायित्व हो, अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी देख रेख करना, उनको निर्देशित करना। अगला है किस्म नियंत्रण करना। जो भी संस्था के उत्पाद संबंधी प्रमाप तय किए गए हैं, उस प्रमाप के आधार पर कार्य हो रहा है कि नहीं, इसकी देख रेख करना। अगला है आपका विक्रय व विपणन। चूंकि जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं वो विक्रय की दृष्टि से बना रहे हैं, तो विक्रय देखना कि जो उत्पाद बनाया जा रहा है उसका भलीभांति विक्रय या विपणन की कार्यवाही संपन्न की जा रही कि नहीं की जा रही है, उस संबंध में उचित दिशा निर्देश देना। ठीक है, प्रबंध के कार्य में सम्मिलित है। अगला है आपका स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। या संगठन के में जहाँ कार्मिक कार्य कर रहे हैं स्वस्थ वातावरण हो। ठीक है, कहने का मतलब कि आपका जहाँ कार्मिक कार्य कर रहे हो हवादार हो, हवा पानी की व्यवस्था, उचित व्यवस्था हो, ठीक है, उनकी बैठने की व्यवस्था के साथ साथ आराम की व्यवस्था, जैसे कि लंच वगैरह के पीरियड में। तो ये सब कार्य कंपनी के प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं या प्रबंधक के कार्यों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे चर्चा का विषय है प्रबंधक की नियुक्ति। कहने का मतलब किसकी प्रबंधक पर नियुक्त की जा सकती है या प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। तो देखिएगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार चाहे सार्वजनिक कंपनी हो या निजी कंपनी हो, केवल किसी व्यक्ति की नियुक्ति ही कंपनी के प्रबंधक के अंतर्गत की जा सकती है। किसी संस्था या सम्मिलित संस्था की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार कंपनी के प्रबंधक पद पर केवल एक व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है, चाहे वो सार्वजनिक संस्था हो चाहे निजी संस्था हो। ठीक है, किसी संस्था या सम्मिलित संस्था की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगला है आपका प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या अयोग्यताएं हैं। ठीक है, या इन्हीं अयोग्यताओं के रहते हुए किसी व्यक्ति की प्रबंधक के पद पर नियुक्त नहीं की जा सकती प्रबंधक के पद पर। तो देखिएगा, जो अमुक दिवालिया, कोई अगर दिवालिया व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, तो उसका प्रबंधक के पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अगला है जो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत अगर न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित किया गया हो तो उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगला है जो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में अपने लेनदारों का भुगतान रोका हो, ना किया हो, या उनके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किया हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिसने अपने लेनदारों या ऋणदाताओं के भुगतान को रोक रखा है, समय से नहीं किया है, ठीक है, या
पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता किया है तो ऐसे व्यक्ति की प्रबंधक पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगला है, जो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो। ठीक है, न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो पिछले 5 वर्षों के में, तो ऐसे व्यक्ति की भी प्रबंधक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अगला है आपका नियुक्ति पर प्रतिबंध। ठीक है, कि प्रबंधक की नियुक्ति पर कौन कौन से प्रतिबंध है। किसी अन्य कंपनी के प्रबंधक या प्रबंध संचालक की नियुक्ति नहीं करना। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के व्यवस्था के अंतर्गत या 1956 की व्यवस्था के अंतर्गत ये आपके नियुक्ति पर प्रतिबंध है, जिसमें किसी अन्य कंपनी के प्रबंधक या प्रबंध संचालक के प्रबंधक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत, संचालक मंडल यदि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर देता है तो किसी अन्य व्यक्ति कोई व्यक्ति जो किसी अन्य कंपनी का प्रबंधक या प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त है, उसकी नियुक्ति आप प्रबंधक या प्रबंध संचालक के पद पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को मान्यता प्रदान करना। कहने का मतलब, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को मान्यता प्रदान की जाती है जो व्यक्ति किसी अन्य संस्था का प्रबंध या प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त है। अगर बोर्ड द्वारा, संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको वो क्या कहते हैं प्रबंधक बनाया जाता है, तो वह 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के प्रबंधक पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है, तो आज देखिएगा, आज हमने प्रबंधक के बारे में पढ़ा। तो प्रबंधक कोई व्यक्ति जो संस्था के सभी मामलों का प्रबंध करता हो। ठीक है, या 2013 की जो धारा 253 के अनुसार है, संचालक मंडल के निर्देशन के अंतर्गत प्रबंधक समस्त कंपनी के समस्त मामलों या अधिकांश मामलों का प्रबंध करता है। ठीक है, इस परिभाषा में आपका संचालक मंडल को शामिल किया गया, जिसको आप किसी अन्य भी नाम से बुलाए, जो कंपनी के प्रबंध से संबंधित है। ठीक, इसके बाद हमने प्रबंधक के कार्य पर चर्चा की। प्रबंधक के कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से संगठन का संबंधी जो नियोजन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, प्रेरण है, शामिल किए जाते हैं। ठीक है, मुख्य कार्यों में कर्मचारियों का प्रबंध करना। ठीक है, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना, कर्मचारियों को नियोजित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना। ठीक है, कि वो कार्य के प्रति समर्पित हो, मनोबल को बढ़ाना, उन्हें वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाओं द्वारा उनके मनोबल में वृद्धि करना, जिससे वो संस्था के प्रति समर्पित हो, अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख हो। कार्यालय की व्यवस्था करना, कार्यालय की व्यवस्था करना या सुंदर कार्यालय की व्यवस्था करना है, जहाँ, क्योंकि कार्यालय क्या है, संगठन का रीढ़ है, स्तंभ है। ठीक है, तो कार्यालय की व्यवस्था करना, उसकी सही सुंदर व्यवस्था करना प्रबंध के कार्य के अंतर्गत शामिल है। अगला है पूंजी का प्रबंध करना। तो पूंजी क्या है, व्यवसाय के लिए जीवन रक्त का कार्य करता है। ठीक है, तो पूंजी, कितनी पूंजी चाहिए संगठन के लिए, पूंजी के स्रोतों को निर्धारित करना था, उसे प्राप्त करना। ठीक है, कच्चे माल यंत्र आदि की व्यवस्था करना। अगर निर्माणी संस्था है तो कच्चे माल के स्रोतों को निर्धारित करना, उसकी प्राप्ति करना। ठीक है, संगठन में अनुशासन बनाए रखना, किस्म नियंत्रण, संगठन द्वारा जो उत्पाद है उसका एक स्टैंडर्ड तय किया है, उस स्टैंडर्ड के अनुरूप या मानक के अनुरूप उसके उत्पाद का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देखभाल करना। ठीक है, विक्रय और विपणन व्यवस्था देखना, स्वस्थ वातावरण की स्थापना करना, ये प्रबंध के कार्य के अंतर्गत है। ठीक है, फिर प्रबंधक की नियुक्ति। तो प्रबंधक पद पर केवल किसी व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है, किसी संस्था या किसी समावेशित संस्था की नहीं, चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो या निजी कंपनी हो। ठीक, इसके बाद अयोग्यताओं के बारे में हमने चर्चा की। तो किसी पागल या दिवालिया व्यक्ति को आप प्रबंधक पद पर नहीं कर सकते। पिछले 5 वर्षों में जैसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति की भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा व्यक्ति जो अपने लेनदारों के भुगतान को रोक कर रखा हो या 5 वर्षों में उनसे किसी प्रकार का समझौता किया हो, उसकी नियुक्ति आप नहीं कर सकते। ठीक है,
पिछले 5 वर्षों में न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध का दोषी हो, उसकी आप नियुक्ति नहीं कर सकते। नियुक्ति पर प्रतिबंध है। तो कोई व्यक्ति जो किसी अन्य कंपनी का प्रबंधक हो या प्रबंध संचालक के पद पर जिसकी नियुक्ति उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो इसको भी मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है। तो आज सिलेबस इतना है।